हेलो दोस्तों, एक न्यू एनिमे आई एम ए नोबेल ऑन द ब्रिंक ऑफ रूइन के एपिसोड 1 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। इस कहानी में हमारा जो हीरो है लियाम, उसके पास काफ़ी सारा मैजिकल माना होता है और एक नोबेल फैमिली में पैदा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो लियाम की फैमिली है वो तबाह होने वाली है। क्या लियाम अपने पावर की मदद से अपनी मैजिक को सीख के क्या अपनी फैमिली को बचा सकता है? एपिसोड शुरू करने से पहले अगर तुम्हें एनिमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लेना और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं जो लियाम है वो गॉडेस के साथ वॉइड में बातें कर रहा होता है, जहाँ पे जो गॉडेस उससे कह रही होती है क्या तुम्हें मारना चाहिए। ये सुन के जो लियाम कहता है मुझे सच में चाहिए। तभी जो गॉडेस कहती मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो लियाम था अपनी आंखें खोलता है, वो कह रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ। तभी जो लियाम था अपने आप को शीशे में देखने की कोशिश करता है, उसे कहता है तो फिर क्या ये मेरी नई बॉडी है। तभी जो लियाम के जो पिताजी थे वो कह रहे होते लियाम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी सिस्टर की पार्टी में तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। तभी जो लियाम था वो कहता है अब मुझे याद आया मैं लियाम हूँ, मैं असल में हैमिल्टन फैमिली का एक मेंबर हूँ और ये मेरी सिस्टर की एक बर्थडे पार्टी है। तभी उसके बाद उसकी मेड आती है, कहती है मास्टर क्या पार्टी को अभी एंजॉय करना चाहते हैं या फिर सोने के लिए जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो लियाम था अपनी नींद पूरी करके उठता है, तभी उसके लिए जो उसकी जो मेड थी कपड़े लाती है और उसको पहना देती है। तभी जो लियाम था वो बाहर आता है और अपने जो फैमिली की जितनी भी जगह था वो देखने लगता है और कहता है हमारी फैमिली के पास इतनी जगह है क्या। तभी लियाम से मिलने के लिए उसका जो ब्रदर ब्रूनो था वहाँ पे आता है। लियाम से कहता है लियाम तुम्हें तो पता ही होगा कुछ ही सालों के अंदर जो हमारी फैमिली हो तबाह होने वाली है, क्योंकि जो हमारे पिताजी है उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया अपने जनरेशन में, इसीलिए जो फैमिली हो तबाह होने वाली है। तभी लियाम और ब्रूनो को मैजिक सिखाने के लिए वहाँ पे एक टीचर आता है, उन लोगों से कहता है तुम लोगों को मैजिक सिखाने का वक्त आ चुका है। ये सुनकर जो लियाम था बहुत ही खुश होता और कहता है क्या हम सच में मैजिक सीखने वाले हैं। ये सुनकर जो ब्रूनो था वो लियाम से कहता है हर 100 बच्चे में से एक बच्चे के अंदर मैजिक सीखने का हुनर होता है और अगर तुम्हारे पास वो हुनर ना हो तो फिर तुम कभी भी मैजिक सीख नहीं सकते। लेकिन जो टीचर था वो कहने लगता है तुम्हारे पास मैजिक का हुनर हो या ना हो लेकिन तुम लोगों को जो मैजिक का जो स्टडी हो करना ही होगा। तभी वो लोग मैजिक सीखने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ जो लियाम था वो अपनी मेट के पास आता है, कहता है मुझे पता चला हमारे हाउस में मैजिक की एक लाइब्रेरी है, मुझे उसे पढ़ना है। तभी जो लियाम था वहाँ पे आता है और जो मैजिक का एक बुक ले लेता है और कहता है लगता है मैं मुझे पहले फायर मैजिक ही सीखना चाहिए। तभी जो लियाम था अपने फायर मैजिक को करने लगता है और अपने फायर को समन करता है। लेकिन इस चीज़ में जो लियाम था सक्सेसफुल होता है, लेकिन जो उसका फायर था बहुत ही छोटा होता है। तभी जो लियाम था अपने फादर से बातें करने के लिए आता है और कहता है क्या मुझे कुछ मैजिक की बुक मिल सकते पिताजी। लेकिन उसके जो पिताजी थे इस बात से मान जाते हैं। दूसरी तरफ जो लियाम तो सोचने लगता है मुझे लगा नहीं था मुझे इतनी आसानी से जो मैजिक बुक है वो मिल जाएगा। अगले दिन में जो लियाम था उस मैजिक बुक को लेकर जंगल में आता है अपनी मैजिक ट्रेनिंग करने के लिए। तभी वहाँ पे जो लियाम था अपने फायर मैजिक को प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है जो फायर कटर है मैं बहुत अच्छे तरीके से सीख चुका हूँ, मुझे दूसरे मैजिक भी सीखने होंगे। तभी हम देख पाते हैं उसका जो ब्रदर ब्रूनो था वहाँ पे आ जाता है और कहता है लियाम क्या तुम मैजिक सीख रहे हो, लगता है मुझे भी इस मैजिक को ट्राई करना होगा। तभी वो लियाम से उस बुक को ले लेता है, लेकिन जैसे ही ब्रूनो मैजिक को ट्राई करने की कोशिश करता है उससे जो मैजिक है वो नहीं होता और कहता है लगता है मेरे पास ये हुनर नहीं है और वो लियाम को बुक वापस कर देता है और उससे कहता है लगता है लियाम तुम्हारे अंदर हुनर है मैजिक सीखने का। तभी वो लियाम से सवाल करता है लियाम तुम जो मैजिक को क्यों सीख रहे हो, क्या तुम्हें हमारे हैमिल्टन फैमिली का हेड बनना है। ये सुन के जो लियाम था वो कहता है मुझे हैमिल्टन फैमिली का हेड बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस मैजिक सीखना है और मुझे मैजिक में बहुत ही एडवांस होना है। तभी जो ब्रूनो था वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो लियाम था वो लाइब्रेरी से आइस मैजिक का बुक ले लेता है और कहता है जो मेरे आइस मैजिक उसे सीखने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ तभी वहाँ पे जो लियाम के पिताजी थे वो आते हैं और कहते हैं मुझे पता चला तुम नया मैजिक सीख रहे हो, मुझे देखना है तुमने क्या मैजिक सीखा। तभी जो लियाम था अपने आइस मैजिक को ट्राई करता है जिसकी वजह से जो बुक था फ्रीज हो जाता है। जो लियाम के पिताजी थे वो कह रहे होते क्या तुमने बस इतना ही सीखा है। तभी जो लियाम था अपने फायर मैजिक को करता है और कहता है जो मेरा फायर मैजिक है वो बहुत ही एडवांस हो चुका है। ये सुन के जो लियाम के पिताजी थे हंसने लगते और कहते हैं लगता है मुझे बहुत ही टैलेंटेड एक बच्चा मिला है जो मैजिक में बहुत ही होशियार है। तभी जो लियाम के पिताजी के पास एक सोल्जर आता है, उससे कहता है हमारे गार्डन में एक आदमी को देखा गया है। ये सुनकर जो लियाम के पिताजी कहते हैं क्या वो हमारे गार्डन में आ चुका है। दूसरी तरफ हम लियाम को देख पाते हैं जो अपना बुक लेकर फिर से जंगल में आता है, जहाँ पे उसे एक आदमी मिलता है। जो आदमी था लियाम को देख कहता है क्या तुम हैमिल्टन फैमिली से हो बच्चे, लगता है तुम मुझे पकड़ने के लिए आए हो। ये सुन के जो लियाम था वो कहता है मैं सच में एक हैमिल्टन फैमिली से हूँ लेकिन मुझे नहीं पता तुम कौन हो। तभी जो लियाम था उसे जाने लगता है, लेकिन जो आदमी था वो लियाम के पास मैजिक बुक को देख पाता है और कहता है क्या तुम मैजिक सीखते हो बच्चे, मैं तुमको मैजिक सिखा सकता हूँ। तभी जो आदमी था वो लियाम के सामने अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। इसे देख के लियाम शॉक होता है और कहता है क्या तुम एक ही वक्त में 5 स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये तो कमाल की बात है। तभी जो आदमी था वो कह रहा होता है क्या तुम उसे सीखना चाहते हो। तभी वो लियाम से कहता है तुम ज़मीन के ऊपर पहले अपना कुछ सिंबल को तैयार करो। तभी जो लियाम था ऐसा ही करने लगता है और कहता है इन सिंबल को देख के अपने मैजिक को स्पेल का चैंट करो। तभी लियाम ऐसा ही करता है जिसकी वजह से वो फायर बॉल और जो फायर कटर है एक साथ इस्तेमाल कर पाता है। तभी आदमी कहता है अब तुम तीनों स्पेल
का 1 साल इस्तेमाल करो। जो लियाम तो ट्राई करता है लेकिन इस बार उसका जो स्पेल वो काम नहीं करता। जिसे देख के जो आदमी तो कह रहा होता है, लगता है तुमने ज़्यादा ही माना का इस्तेमाल कर लिया है, इसकी वजह से जो स्पेल वो काम नहीं किया। लेकिन तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जिसकी वजह से तुम जो मैजिक है उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तभी जो लियाम तो कहने लगता है मैं ज़्यादा स्पेल का इस्तेमाल कैसे करूँ? तभी जो वो आदमी था वो ज़मीन के ऊपर फिर से सिंबल तैयार करता है और कहता है, तुम्हें क्या पता है, तुम चाहो तो तुम 1 से लेके 16 तक जितने चाहो उतने स्पेल का इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन कभी न कभी तुम्हारी भी एक लिमिट होगी, तुम उसके आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए तुम्हें जो तुम्हारी जो लिमिट है उसे पहले ही ढूँढना होगा और उस लिमिट को ब्रेक करना होगा। तभी जो आदमी था उसे अपनी लिमिट दिखाता है और कहता है, मैं एक साथ पूरे 14 जो स्पेल है उनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये देख के जो लियाम था पूरा शॉक होता है। तभी जो लियाम था वो कह रहा होता है मुझे, लेकिन मुझे तो इससे ज़्यादा सीखना है। तभी जो ये सुन के जो आदमी था वो कह रहा होता है, क्या तुम सच में कोई नोबेल हो? तभी जो लियाम था वो कह रहा होता है, तो मैं सच बताऊँ मैं कोई नोबेल नहीं हूँ। तभी जो आदमी था वो लियाम को एक रिंग देता है और कहता है, लियाम इस रिंग को पहन लो। लेकिन जैसे ही लियाम उस रिंग को पहनता है, उसके अंदर काफ़ी सारा जो मैजिक स्पेल का जो नॉलेज था उसके अंदर आने लगता है। लियाम कहता है, ये तो कमाल की बात है। तभी जो आदमी था वो कह रहा होता है, तुम जल्दी से पहले जो अपना विंड मैजिक उसे इस्तेमाल करो। तभी जो लियाम था वैसा ही करता है और अपने विंड मैजिक की मदद से क्वीन ब्लास्ट करता है और कहता है, लगता है मैं विंड मैजिक भी सीख चुका हूँ। तभी लियाम के पास उसकी मेड आती है, उसके पास भागते हुए और उससे कहती है, मास्टर आप आपका जो समनिंग मैजिक बुक है वो भूल चुके थे। तभी जो मेड थी वो लियाम को बुक देके वहाँ से चली जाती है। तभी जो लियाम था अपने मास्टर से कह रहा होता है, मास्टर आप उस मेड के सामने क्यों नहीं आए? तभी जो लियाम का मास्टर था वो कह रहा होता है, क्योंकि मैंने अपना इनविजिबल मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से जो मेड थी तुम्हारे मुझे देख नहीं पाई। तभी वो लियाम के हाथ में जो समनिंग मैजिक बुक को देख पाता है और कहता है, लियाम क्यों ना तुम जो समनिंग मैजिक उसे इस्तेमाल करो। तभी जो लियाम था अपने समनिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और एक फायर स्पिरिट सैलेमेंडर को बुला लेता है। लेकिन जो सैलेमेंडर था तभी लियाम के रिंग के अंदर चला जाता है। जो लियाम का मास्टर था वो कह रहा होता है, लगता है तुम्हारा जो रिंग है वो काफ़ी कमाल का है, सही कहा ना लियाम? जो तुम्हारा रिंग है वो काफ़ी सारे बुक को अपने अंदर रख सकता है, ये तो बड़े काफ़ी काम आएगा। तभी वो लियाम से कहता है, तुम बाकी के जो सामान है वो भी इस्तेमाल करो। तभी जो लियाम है वो एक-एक करके वाटर स्पिरिट, विंड स्पिरिट, अर्थ स्पिरिट को बुला लेता है और उनको अपने रिंग के अंदर ले लेता है। तभी जो लियाम है वो देख पाता है उसके मास्टर वहाँ से गायब हो चुके हैं और उसके लिए एक लेटर छोड़ के गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, लियाम तुम अपना जो मैजिक है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन करना। तभी जो लियाम था वो कह रहा होता है, मुझे पता भी नहीं जो मेरे मास्टर का नेम क्या है। तभी जो लियाम था अपने समनिंग मैजिक की मदद से एक फर्नेस को तैयार करता है और वहाँ पे जितनी भी लकड़ियाँ था उनको तैयार करने लगता है। तभी वहाँ पे ब्रूनो आता है और लियाम से कहता है, लियाम कहते हो वहाँ पे क्रिस्टल तैयार करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तभी जो लियाम कहता है, तुम ऐसा कह सकते हो। तभी जो ब्रूनो है लियाम से कहता है, लियाम तुम्हें क्या पता है मैं शादी करने वाला हूँ। ये सुन के जो लियाम था शॉक होता है, लेकिन वो उसे कांग्रेचुलेट करता है। ब्रूनो कहता है, जो मेरी वाइफ है वो एक लो लेवल नोबेल है, लेकिन जो मेरा फ्यूचर है वो सिक्योर हो चुका है, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम भी जो अपना फ्यूचर है सिक्योर कर लो लियाम, क्योंकि जो हमारे हैमिल्टन फैमिली वो तबाह होने वाली है। तुम्हें क्या पता है जो हमारे पिताजी थे वो हमेशा से तुम्हारी जगह एक लड़की को चाहते थे। अगर वो एक लड़की को पाते तो फिर वो एक रॉयल फैमिली में शादी कर देते, जिसकी वजह से उनका जो नोबेल का स्टेटस है वो हमेशा बना रहता। लेकिन तुम पैदा हो गए, जिसकी वजह से उनको एक सोल्जर के साथ हमारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए जाना पड़ा, जिसकी वजह से उनके जो 90% जो सोल्जर्स थे उस फाइट के अंदर ख़त्म हो चुके हैं और जो हमारा फैमिली वो तबाह होने वाला है। इसीलिए लिया मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम जो हैमिल्टन फैमिली है उसके भरोसे मत बैठे रहो, तुम्हें अपना जो फ्यूचर उसे खुद तैयार करना होगा। तभी जो ब्रूनो था वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो लियाम है अपने क्रिस्टल को लेके शॉप में बेचने के लिए आता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे पैसे भी मिल जाते हैं। तभी जो लियाम था उन पैसों से लेके एक रेस्टोरेंट के अंदर आता है, जहाँ पे नूडल को खरीद के खाने लगता है। तभी जो नूडल था उसे बहुत ही पसंद आता है। तभी लियाम सोचता है, क्यों ना मेरे वर्ल्ड के जो रैमेन है मैं उनको इस वर्ल्ड में तैयार करके बेचूँ। तभी जो लियाम था वो अपने घर में आता है और अपने मेट को जो नूडल तैयार करने के लिए कहता है। तभी जो मेट थी वो ऐसा ही करती है। तभी जो लियाम था अपने जो रैमेन था उनको तैयार करके जो मेट को दे दिया, शेफ़ को। तभी वो दोनों जैसे ही उस चीज़ को खाते हो कहते हैं, सच में कमाल का है मास्टर। ये सुन के जो लियाम था बहुत ही खुश होता है और कहता है, लगता है जो मेरा बिज़नेस है बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तभी जो लियाम था अपने जो रैमेन का जो टेस्ट सैंपल था वो एक बिज़नेसमैन के पास लाता है, लेकिन जो बिज़नेसमैन था उससे कह देता है, तुम्हारा जो सामान हम नहीं खरीद सकते क्योंकि तुम जो हैमिल्टन फैमिली से हो और जो हैमिल्टन फैमिली का सबसे जो बड़ा बेटा है वही हमारे साथ बिज़नेस कर सकता है। ये सुनकर लियाम कहता है, तो बहुत ही बुरी बात है। तभी जो लियाम था वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देख पाते हैं वहाँ पे जो हैमिल्टन फैमिली का सबसे बड़ा बेटा था वो आता है और कहता है, लियाम मैं तुमको कभी भी सक्सेस नहीं होने दे सकता, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी जगह ले सकते हो हैमिल्टन फैमिली में? तभी जो लियाम था लगता है मुझे किसी दूसरी जगह पे इसे बेचना होगा। तभी जो लियाम तो जंगल में आता है और वहाँ पे अपने जितना भी सामान था एक बॉक्स के अंदर डाल लेता है। तभी जो लियाम है अपने समनिंग स्पेल का इस्तेमाल करके अपनी एक कॉपी बना लेता है और उस कॉपी से कहता है, मैं तुमको जितना भी सामान है वो दे रहा हूँ और इस चीज़ को तुम्हें दूसरे शहर में जाके
बेचना होगा, जितना भी मनी होगा वो तुम्हें मुझे टेलीपोर्टेशन मैजिक की मदद से यहाँ पे भेजना होगा। तभी जो डुप्लीकेट था उसका सामान लेकर उसे चला जाता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद जो लियाम था उसे सब पैसा मिल जाता है। इसे देख कर लियाम कहता है, लगता है जो मेरा बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसकी वजह से मैं बहुत ही मनी कमा सकता हूँ। इसके अगले एपिसोड और ऐसे ही एनिमे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो और वीडियो को एक लाइक करके अपने जैसे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही एनिमे के लिए चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो।